विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे द्वादशः सर्गः। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर ना मांगना कि जिससे राम जी का वनगमन हो, उस बात के लिए कैकेयी से अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराजा कैकेय्या दारुणं वचः चिंताम अभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुन करके महाराज दशरथ जी को बहुत चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किं नु मेयं दिवा स्वप्नश्चित्ते मोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वायुपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही ये मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे ये चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विफलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण या कोई मन का ही उपद्रव है, ऐसा विचार करने लगे। इति संचित्य तद राजा नाद्य गच्छत तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञाम कैकेयी वाक्यतापतिपितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण पता नहीं लगा, उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। अचेत हो गए राजा दशरथ जी महाराज। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके फिर पुनः संताप करने लगे। व्यथितो विकल्पश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मंडले पन्नगो रुद्रो मैत्रेयो महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देख करके मृग व्यथित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वह नरेश कैकेयी को देख करके पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया। अहो दिगति समार्षोवाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दिवाने भूया शोकोपहत चेतनः। राजा श्री दशरथ जी महाराज रोष में भर करके अहो धिक्कार है, ये कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तो नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुखितः कैकेयीम् अब्रवीत क्रुद्धो निर्वन्यो तेजसा निर्दहान्यो तेजसा। बहुत देर तक बाद जब उन्हें फिर से चेतना हुई, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, क्या नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापम मया पिवा। हे दयाहीन दुराचरणी कैकेयी, तो इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है, पापिनी है। बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैवं तमनार्थाय किन्निमित्ते मिहोदता। श्री रामचंद्र तो तेरे सदा
श्री राम जी तो तेरे साथ सदा सगी माता सा व्यवहार करते आए हैं, किंतु किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। तुम मया आत्म विनाशाय भवनम स्वम निवेशिता अविज्ञानान्नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में ला करके रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखी विश्वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वो राम रामस्याह गुणस्तवम अपराधम कमुदिश्य तक्षामीष्टमहं सुतम। सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने इस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौशल्याम चा सुमित्राम चा तेजेमपि वाश्रियम जीवितम चात्मनो रामम नात्वयो प्रत्यवत्सलम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवति में प्रतिर्दृष्ट्वा तनयम अग्रजम अपश्यत तस्तु में रामम नष्टम भवति चेतनम। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूं ना, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना ना तु रामम विना देहे तिष्ठे तु मम जीवनम जीवितम। संभव है कि सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलम त्यजत्यामीश निश्चयः पाप निश्चये अपि ते चरणौ मूर्धना अस्पृश्याम्येष प्रसीद मे किमर्थं चिन्तन्ति पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पुण्य निश्चय वाली कैकेयी, तो इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, अब मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है। अथ जिज्ञाससे माम तुम भरतस्य प्रिया प्रिये अस्ति यतत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर्कों के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। लेकिन सातु ज्येष्ठस्तु सुतः श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव में तत्त्वया प्रतिवादिन्या सेवार्थम कथितम भवेत। तो पहले कहा करती थी ना कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और यह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। तत्सुत्वा शोक संतप्ता संतापयसि मां भृशं आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता। अब श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर के तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि तूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर के ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकुणां कुले देवी संप्राप्तः सिंहानयम् अनयोनय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। हे देवी, न्यायशील इक्ष्वाक कुंज में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हो गया है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार से विकृत हो गई है। नहीं किंचिद युक्तम वा विप्रियम वा पुरा मम
अक्रोस्तम विशालाक्षी तेन न श्रद्धामि ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो ही अस्म बाले तुम कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। हे बाले, तो बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रहती है। तस्य धर्मात्मनो देवी बनेवासं यशस्विनः कथम रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंचचा। भीर स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथम रोचयसे वासवर्णये भृशदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा ही कठोर हो गया है। रोचस्यास्य अभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तो शुश्रूयमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो हि भरताद भूयस्तव सुसुस्ते सदा विशेषम त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचन क्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। हे नर श्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहूनां स्त्री सहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादो अपवादो वा राघवेनोपपद्यते। मेरे यहाँ कोई भी कई शास्त्र स्त्रियां हैं और मुझसे उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। सांत्वयन सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुज व्याघ्र प्रियैर विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने बस में किए रहते हैं। सत्येन लोकांजयति दुजानदायनेन राघव गुरुश्रुतश्रूया श्रूष्या गुरुन् श्रुत्य गुरुन् शुश्रूष्या वीरो धनुषा युधि सात्रवान। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा के द्वारा गुरुजनों को और धनुष्वाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को भी जीत करके अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौच मार्चमम विद्या वा गुरु शुश्रूषा विद्या चा गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणे एतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा में ये सभी सद्गुण श्री राम के में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्य वैशप्प संपन्ने देवी देवोपमे कथम
पाप मां संस से रामी महर्षि सम तेजसी। हे देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी और सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। ना अस्मराम्य प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रिय वादिनः न कथम त्वत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रियम 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 अप्रियम। श्री राम सब लोगों में प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को भी अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं वह शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिया जानकी करम सदा कल्याण श्यावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।